नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के आर फिल्म स्टडी मेडिसिन नॉलेज में। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टाइलेमा 40 टैबलेट के बारे में। जानेंगे इसके बेनिफिट, साइड इफेक्ट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। और सबसे पहले इसमें अल्टरनेटिव दवाई, अगर ये दवाई ना मिले तो अल्टरनेटिव दवाई क्या कौन कौन सी है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन जरूर दबा दें। अब मिलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों अब बात करते हैं टाइलेमापोर्टी टैबलेट में साल्ट कॉम्पोजिशन की मात्रा। साल्ट की मात्रा क्या है और किस प्रकार से काम करती है, ये जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइलेमापोर्टी टैबलेट में ट्रेनिसोट्रन नाम की एक साल्ट आती है जो हमारे हाइपरटेंशन अर्थात हाई बीपी को कंट्रोल करने में काम करता है। इसके बाद में ये हम हार्ट अटैक के लिए आगामी हार्ट अटैक को रोकने का भी काम करता है। तो अब इसके हम सिंपल भाषा में बताएं तो अब बात कि यह शरीर में हाइपरटेंशन की कंट्रोल करने के लिए काम करता है। हार्ट अटैक के लिए भी यह सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। यह विशेष रूप से एंजियोटेनिस 2 ARB नाम से एक साल्ट होता है, एक कंपोजिशन होता है, एक मिश्रण होता है जिसको ये ब्लॉकेज करता है, रोकता है, रोकने का काम करता है। ये हमारी रक्त वाहिनी में रक्त के फ्लूइड अर्थात बहने के प्रवाह को रेगुलर बनाए रखता है, अर्थात ब्लॉकेज होता है उनको ब्लॉकेज को हटाने का काम करता है, जिससे हार्ट अटैक अर्थात हृदय आघात होने के लिए बचा जा सकता है। यह एक सिंपल सी बात करें तो यह एक हार्ट अटैक को रोकने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त लेने वाली दवाई है, जो हमारे अचानक होने वाले अर्थात ARB नाम से एक दवाई कंपोजिशन है जो हमारे नसों में रेगुलर रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। तो दोस्तों अभी हमने कंपोजिशन कंपोजर साल्ट साल्ट की मात्रा क्या है इसके बारे में चर्चा की और यह किस प्रकार से काम करती है, इसके इस टाइलेमा-40 टैबलेट किस प्रकार से काम करते हैं उसके बारे में चर्चा की। अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले पहला साइड इफेक्ट आता है, इसमें सिर दर्द अर्थात भारीपन होना या नींद आने जैसी फील आती है। दूसरा हम यह गैस्ट्रिक की समस्या अर्थात पेट में गैस होना अर्थात भूख न लगने की समस्या आम रूप से हो सकती है। क्योंकि टाइलेमा जो 40 टैबलेट होती है, यह दवाई यह समस्या विशेष रूप से जनरली तरह रूप से लेती ही है। कुछ केसों में यह भी देखा गया है कि टाइलेमा जो 40 टैबलेट जो होती है, जो लेने वाले मरीज होते हैं उसमें बीपी रोज चेक करानी चाहिए, क्योंकि बीपी रोज चेक कराने का मतलब यह है कि अगर नॉर्मल बीपी में भी आप टाइलेमा 40 टैबलेट ले रहे हैं तो यह एकदम बीपी कमजोर होने के चांस हो सकते हैं, और बीपी कमजोर होने के चांस टाइलेमा-40 टैबलेट से हो सकते हैं, क्योंकि यह एक बीपी बीपी को कंट्रोल करती है और अगर नॉर्मल बीपी है तो यह हमें नुकसान दे सकती है। इसके बाद में यह किडनी के रूप में भी काम करती है। तो हमें जब अब बात करते हैं कि मरीज जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं उनको बीपी रोज चेक क्यों करानी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनकी अगर विशेष रूप से नॉर्मल बीपी आ गई है और फिर भी हम टाइलेमा-40 टैबलेट ले रहे हैं तो वह एकदम से बीपी कमजोर हो सकती है, डाउन हो सकती है और चक्कर आने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, किडनी के लिए हमें रोज हमें मात्रा से अधिक पानी इसलिए पीना चाहिए क्योंकि यह किडनी को भी इफेक्ट करती है। तो किडनी को इफेक्ट करती है, तो अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमें ये किडनी को खराब करने का किडनी खराब भी कर सकती है, और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही ये टैबलेट हमें लेनी चाहिए। अब बात करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने साइड इफेक्ट की बात की थी टाइलेमा-40 टैबलेट के बारे में। अब हम इसके कुछ बेनिफिट है, 2-3 पॉइंट बेनिफिट है वो बता देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें यह हाइपरटेंशन अर्थात हाई बीपी के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त की जाती है, क्योंकि यह बीपी कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें साल्ट की मात्रा ट्रोमिस्टोन 40 टैबलेट 40 mg आती है, जिससे यह बीपी कंट्रोल करती है। दूसरी, किडनी के मरीजों के लिए भी यह उपयुक्त हो सकती है। अचानक हार्ट अटैक होने वाले अर्थात अचानक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने पर नसों में ब्लॉकेज को रोकने का भी काम करती है। ARBC नाम से
एक कंपोज होता है जो यह रिलीज करती है, जिससे हमारी नसों में जो संकुचन हो रहा है वो खुल जाता है, और हमें रक्त की प्रवाह अच्छे से प्राप्त होती है और हमें रेगुलर रक्त मिलता है, जिससे हमें हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। ये तो कुछ साइड इफेक्ट बेनिफिट थे। अब हम इसके कुछ अल्टरनेटिव दवाइयों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर टेल्मिफोर्टी टैबलेट ना मिले तो हमें कौन कौन सी दवाई लेनी चाहिए, जिसमें है टेल्मिकाइंड 40 नाम से एक टैबलेट आती है, जो मैंने स्क्रीन पे दे रखा है। इसके बाद में एल्वोज नाम से एक टैबलेट आती है, वो भी स्क्रीन पे है। एक आता है टेल्मिकैन एच नाम से एक टैबलेट आती है, जो मैंने स्क्रीन पे दे रखे। ये इनमें साल्ट की मात्रा टेल्मिफोर्टी टैबलेट में जो साल्ट है वही आता है। ये तो कुछ थी शायद इसके अल्टरनेटिव दवाइयां। अब हम तो दोस्तों, ये थी हमारे टेल्मिफोर्टी टैबलेट के बारे में सामान्य जानकारी। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम ऐसे ही मेडिसिन पर सामान्य जानकारी आप तक लाते रहेंगे। एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।